प्रभु आगे बढ़े और कंस को विवाह के समय में एक हाथी मिला था दहेज में। विवाह के समय पे क्या मिला था? एक हाथी मिला था जिसका नाम था कुबलया पीठ। जब जरासंध ने अपनी पुत्री अस्ति और प्राप्ति का स्वयंवर रखा था, स्वयंवर रचा था, तो एक शर्त लगाई थी, कोई भी इस मेरे हाथी को हरा देगा, परास्त कर देगा। अब वो हाथी साधारण नहीं था। कुबलया पीठ नामक जो हाथी था, 1000 हाथियों का बल था। जितने भी राजा थे स्वयंवर में, कोई भी हाथी को हरा नहीं सका, कोई भी पटकी नहीं मार सका हाथी को। लेकिन कंस इतना बलशाली था, उसने जरासंध के उस स्वयंवर में इस कुबलया पीठ हाथी को पटकी मारी, हरा दिया। जरासंध बड़े प्रसन्न हो गए। जरासंध ने कहा कि अरे कंस, आप तो बड़े बलशाली हैं, कोई भी जो राजा जहां पर आए हैं, कोई भी इस हाथी को जीत ना सका, लेकिन आपने जीत लिया। अब इस हाथी पर आपका ही अधिकार है। इस हाथी को हम आपके लिए प्राण करते हैं और अपनी एक पुत्री नहीं, 2-2 पुत्रियों का विवाह आपके साथ करते हैं। तो कंस महाराज की कितनी पत्नियां थीं? 2, अस्ति और प्राप्ति। भगवान ने जब देखा रणभूमि के द्वार पर ही वो कुबलया पीठक नामक हाथी को खड़ा कर रखा है, और महावर से कह दिया, अगर कृष्ण कन्हैया दिख जाए तो हाथी को आप अंकुश मारना और कृष्ण को यहां पर ही समाप्त कर देना है, आगे बढ़ने ही नहीं देना है। महावर ने स्वीकार किया, लेकिन हाथी ने प्रभु को कुछ भी नहीं किया। जैसे ही प्रभु की तरफ बढ़ा तो भगवान ने बातों ही बातों में उस हाथी को भी परास्त कर दिया। आगे बढ़े तो देखते क्या है, सलतोसर मुष्टिक चारुण, नाना प्रकार के अनेकानेक बलशाली योद्धाओं को देखा, पहलवानों को देखा। प्रभु ने सबके देखते ही देखते उन पहलवानों को मृत्यु के घाट उतार दिया, सब समाप्त हो गए। एक छलांग मारी कंस महाराज के सामने, बाल पकड़े उनके। कंस ने कहा कि प्रभु छोड़ दो, मेरे बालों से पकड़े हैं आपने, दर्द होता है, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो। भगवान ने कहा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है? जैसी करनी वैसी भरनी। याद करो 11 वर्ष पूर्व का समय, जब रथ में सवार थी मेरी माता श्री, आपने बाल पकड़कर उनको खचेड़ते हुए रथ से नीचे उतारा था। क्या उनको दर्द नहीं हुआ होगा बाल खींचने पे? लेकिन आज जब अपनी बारी आई, जब खुद के बाल खींचे तो दर्द हो रहा है। जैसा कर्म किया है वैसा फल भी पाओ। भगवान ने बाल पकड़ के ऊपर जैसी घुमाकर नीचे पटका, और भगवान ऊपर छलांग लगाई, सीधे कंस महाराज की छाती पर प्रभु के घुटने लगे। तो कंस जो है वहीं कंस का प्राणांत हो गया। बोल कंस मर्दन भगवान की जय। आगे जाकर प्रभु ने कारागृह से अपने पिता श्री माता प्राप्ता श्री को कारागृह से मुक्त कराया। प्रभु पढ़ने के लिए उज्जैन में गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में भी गए। वहां पर उनने सारे वेदों का अध्ययन किया। और राजनीति एक प्रकार की नहीं, 8 प्रकारेषु राजनीति, 8 प्रकारेषु 8 प्रकार की राजनीति को ग्रहण किया। आजकल की तरह नहीं, राजनीति का राह भी नहीं पता है और राजनीति को लड़ रहे हैं। कोई योग्यता नहीं है, फिर भी राजनेता बने हुए हैं। सब यादवों ने कहा जब कंस को मार दिया था, अरे प्रभु अब तो गद्दी आपकी है, आप गद्दी पर बैठो, राज्य करो मथुरा पर। भगवान ने स्पष्ट मना कर दिया, अभी हमारी उम्र भी नहीं है और दूसरा हमें राजनीति का ज्ञान भी नहीं है। जब ज्ञान नहीं है उस कार्य को करना भी नहीं चाहिए। प्रभु ने स्पष्ट मना कर दिया। और राजनीति सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु सांदीपनि जी के आश्रम में गए और कुछ समय में ही उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया।